जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस ग्रह की जो हमेशा शांत बैठा रहता है, लेकिन जब अपने प्रभावों को एक्टिवेट करता है तो देखिए इतने बड़े प्रभाव देता है कि रिकॉर्ड टूट जाते हैं। क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं केतु महाराज की, जिन्हें साधु कहा जाता है, सन्यासी कहा जाता है। और देखिए शांत रहने वाला जब अपने प्रभावों को जागृत करता है तो एक क्रांति आ जाती है, एक तूफान आ जाता है, एक आंधी आ जाती है। केतु महाराज जो कि देखिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अब ये 3 चरण का भोग कर चुके हैं और चतुर्थ यानी कि प्रथम चरण में, क्योंकि वक्र चाल है तो इनका जो चतुर्थ होगा वो अन्य ग्रहों का प्रथम होगा। तो देखिए प्रथम चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा इनको ज्ञानपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करने जा रही है। केतु वो देखिए एक रहस्यमयी प्लेनेट भी माना जाता है। और वैसे ही देखिए ये भी हम जानते हैं कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि कर देते हैं और इस समय आपके सुख भाव से विराजित हो रहे हैं। ध्वज कारक कहा जाता है केतु को, क्योंकि जिस भी भाव में ये बैठते हैं या जहाँ पर भी इनकी दृष्टि होती है, जहाँ पर इनके प्रभाव होते हैं, वहाँ पर ये ध्वज कारक रूप अख्तियार करते हैं कि आपको सर्वोच्च पद पर पहुँचाना। क्योंकि देखिए साधु सन्यासियों की ये प्रवृत्ति होती है, या तो वो देते नहीं है, लेकिन यदि देने पर आ जाए तो आपको कह सकते हैं आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा प्रदान कर देते हैं। केतु महाराज जो कि देखिए प्रथम चरण उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण से गोचर करने जा रहे हैं। ये धनु का नवमास है और यहाँ पर इनको गुरु का ज्ञानपूर्ण प्रभाव और सूर्य की अधिकारात्मक भावना प्राप्त होने जा रही है। सूर्य की अधिकारात्मक नेतृत्व भावना विकसित होती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ इस समय ज्ञान का प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं गुरु इनके गुरु हैं और ये गुरु के शिष्य हैं। तो यानी कि गुरु का जब साथ मिलेगा तो ये और ज़्यादा प्रचंड रूप से दिशा निर्देश में गुरु के बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। वैसे तो केतु को डिटैचमेंट का कारक माना जाता है, लेकिन डिटैचमेंट किन चीज़ों से? क्योंकि अष्टम आपके अंतर मन की वो छुपी हुई प्रवृत्ति है केतु महाराज, जो आप चाह कर भी पूरा नहीं कर पाए और आपके मन में एक कसक उठती है। ऐसे में उस कसक को दबाने का कार्य, बल्कि अब उस कसक को हटाने का कार्य करेंगे। वो कसक जब हट जाएगी आपका जीवन फिर से एक बार प्रफुल्लित तौर पर बहुत ऊंचाई तक आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा। तो ये केतु महाराज के जो प्रभाव होंगे काफ़ी शानदार रहने वाले हैं, जीवन में परिवर्तन को दर्शाने जा रहे हैं केतु महाराज। तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं केतु के ये प्रभाव, और केतु जो हैं अपने जीवन में आगे की ओर वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले ये ध्वजकारक ग्रह हैं, तो ध्वजकारक यानी कि जिस भी कार्य में आप हाथ डालते हैं वहाँ पर ये आपको ध्वज यानी कि सर्वोच्च पद पर पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। मोस्टली केतु महाराज जो हैं इस समय सुख भाव में विराजित हैं, सौम्य प्लेनेट हैं और बहुत ही सुखमय प्लेनेट हैं, क्योंकि इनकी सौम्यता इसी से जानी जा सकती है कि ज्योतिष के विदों को जब कोई अन्य संज्ञा प्राप्त नहीं हुई तो इन्होंने इन्हें मोक्षकारी संज्ञा प्राप्त कर दी। मोक्षकारी क्या है? मोक्ष क्या है? द्वादश भाव। द्वादश भाव के कारक होते हैं केतु। द्वादश भाव जो है चक्र का अंतिम भाव है और देखिए जीवन के अंतिम पड़ाव। अब जरूरी नहीं है व्यक्ति मृत्युपरांत ही मोक्ष प्राप्त करे। अगर जीवन में कोई समस्या ना हो, संघर्ष ना हो, कष्ट ना हो, तो फिर देखिए स्वर्ग जैसा जीवन यहाँ भी है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं केतु महाराज की कि इनके प्रभाव अब हमारे लिए किस तरीके से परिवर्तित होने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है, क्योंकि केतु इस समय ध्वज कारक रूप को अख्तियार करने जा रहे हैं, जो कि अब आपके जीवन को पूर्ण प्रभावित करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नवराशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए केतु इस समय पर अपनी पंचम, नवम, क्षमा करें सप्तम और नवम दृष्टि के माध्यम से भी प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले सुख भाव के लिए इस समय माता थोड़ा सा विरक्त हो सकती हैं। माता के स्वभाव में या माता के कह सकते हैं कि स्वास्थ्य में थोड़ी सी
ऐसी स्थिति हो सकती है कि माता को इस समय पर थोड़ा-सा संसार से मोह कम हो जाए। ये माता के अंदर देखा जा सकता है। वहीं भौतिक सुख-सुविधाओं में तो वृद्धि होगी ही, लेकिन इस समय पर क्या है कि परिवार के लोगों का प्रेम, सौहार्द, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाएगा। लोग परस्पर एक-दूसरे से इतने ज़्यादा प्रेम और सौहार्द से रहते हुए देखे जाएँगे कि वो एक चर्चा का विषय बन जाएगा कि कितना भी पहले आपके घर में कलह होता हो, लेकिन इस समय पर लोग परस्पर स्नेह से पगे हुए देखे जाएँगे। सप्तम दृष्टि जो आपके अंतर्मन की छुपी हुई प्रबल इच्छाओं को जागृत करेगी, जिसकी वजह से इस समय थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल थोड़ी-सी बढ़ सकती है, क्योंकि वो इच्छाएँ आपकी जागृत होने जा रही हैं, जो कि आप बार-बार प्रयास करके हार चुके हैं और उन इच्छाओं को अब पूर्ति करने जा रहे हैं, तो थोड़ी-सी स्ट्रगल बढ़ती हुई देखी जाएगी, क्योंकि देखिए अष्टम भाव है, यहीं से आपकी समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं और यहीं से आपके समाधान भी उत्पन्न होते हैं। अचानक धन के योग बनेंगे, अचानक आपके द्वार खुलेंगे, मार्ग प्रशस्त होंगे धन के। साथ ही देखिए, जो लोग जीवन साथी जिनके कार्यरत हैं, कार्य क्षेत्र में थोड़ी-सी उनकी स्थितियाँ परिवर्तित होती हुई देखी जाएँगी। उनको प्रमोशन, पदोन्नति, इंक्रीमेंट जैसी चीज़ों में लाभ प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। जो लोग रिसर्चर हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी गुप्त कार्य को करते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हैं या फिर गुप्तचर विभाग, मेडिकल लाइन या ज्योतिष तंत्र मंत्र, इनमें से किसी की विधा को अगर जानते हैं या इनमें करियर बनाए हुए हैं, तो इन लोगों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। ससुराल पक्ष से अगर रिलेशन आपके खराब हैं, तो आप सुधरेंगे, और अगर सुधरे हुए हैं, अच्छे हैं, मधुर हैं, तो अब आपके लिए ससुराल से कोई ऐसा उपहार प्राप्त हो सकती है, जो आपके लिए यादगार बन जाए। सप्तम दृष्टि की अगर बात करें, तो ये आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई है। कार्यक्षेत्र, देखिए इस समय पर आपको कार्य में अगर आप अपनी स्किल्स को अपडेट करके रखते हैं, कार्य से जुड़ी हुई स्किल्स को, अपने कार्य में पूर्ण दक्ष हैं, पारंगत हैं, तो फिर समझ लीजिए कि यह समय आपकी हर उस इच्छा की पूर्ति का समय है, जो इच्छा की पूर्ति अभी तक आप नहीं कर पाए हैं। यानी कि आप उच्च पद पर जाना चाहते हैं, या आप ट्रांसफ़र, प्रमोशन, इंक्रीमेंट चाहते थे, वो नहीं हो पा रहा था, या फिर आपके जीवन के कह सकते हैं कि वो पड़ाव, जो पड़ाव आप पाना चाहते हैं। जॉब को छोड़कर बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस को स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, या आप किसी और जॉब में जाना चाहते हैं। हर स्थिति इस समय पर आपके अनुकूल है, क्योंकि ध्वजारोहण केतु का काम ही है आपको सर्वोच्च पद पर पहुँचाना। अगर हम यहाँ पर देखें, तो इस समय शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए, क्योंकि केतु जहाँ आपके अंदर ज्ञानपूर्ण व्यक्तित्व को जगाएंगे, वहीं अधिकार की भावना को भी प्रदत्त करेंगे, क्योंकि सूर्य जो सत्ता को दिखाते हैं, इस समय समस्त अधिकारी वर्ग का आपको लाभ मिलता हुआ देखा जाएगा। जिस अधिकारी वर्ग को अभी तक आप देख रहे थे कि वो आपसे हमेशा रूड रहता है, अब वो आपके फेवर में होता हुआ देखा जाएगा। आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से परिवर्तित होने जा रही हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा विषय हो सकता है। तो फिर आपके लिए अब इस समय पर नवम दृष्टि की चर्चा करते हैं। नवम दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं के कारक होते हैं केतु महाराज, मोक्ष को दर्शाते हैं। अब मोक्ष सबसे पहले तो आपकी समस्याओं से, आपकी परेशानियों से, आपकी जो अति अनावश्यक खर्च की प्रवृत्ति है उससे, क्योंकि देखिए मैंने बताया है सदैव ही आपको कि आपके धन के 3 भाव होते हैं। एक धन आने का, एक धन जाने का, और उसके बाद जो बचता है वो आपके संचयन में जाता है। ये 3 भाव ऐसे होते हैं। तो देखिए इस समय नीति धर्म को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आप ये आपके जाने के धन, जो धन जाने का भाव है उसको नियंत्रित कर रहे हैं। अर्थात ये जो धन, देखिए धन तो जाएगा ही, जितना आपका धन जाना है वो तो जाएगा, लेकिन उसमें से अधिकांश धन ऐसे स्थान पर जाएगा, जो धन आपका संचयन होगा, यानी कि आने वाले भविष्य की प्लानिंग के लिए। मोस्टली ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब आप आने वाले समय की प्लानिंग करके धन को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बड़े पैमाने पर सामने आती हैं, यानी भविष्य की आर्थिक चिंताओं से मुक्ति हो जाती है। ऐसे में देखिए विदेश संबंधी कार्य अगर आपके पेंडिंग थे, होल्ड पर लगे हुए थे,
तो उनमें अब गति आती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में काफ़ी रिलैक्स रहने वाले हैं। कोर्ट कचहरी, देखिए कोर्ट कचहरी के कार्य अगर आप उनको निपटाना चाहते हैं तो काफ़ी सौम्यता से इस समय पर आपके वार्तालाप के द्वारा कोर्ट कचहरी से एक कह सकते हैं पूर्णतया समाप्त हो सकता है। वहीं अगर चर्चा करें हॉस्पिटैलिटी वगैरह की, तो ये केतु महाराज यहाँ पर आपको वहाँ से भी राहत दिलाते हुए देखे जाएँगे। मोस्टली क्या होता है जब हमारा कोई नेगेटिव समय चल रहा होता है, तो क्या होता है कि एक ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाती है, मोस्टली जिसे बीमारी भी कहा जा सकता है, जो हमको सदैव ही परेशान रखे, या तो हम पर या हमारी ज़िम्मेदारी में रहने वाले किसी व्यक्ति पर। कहीं से भी वो अपना स्थान बना लेते हैं और आपके धन को निरंतर व्यय में लगा देते हैं। तो वो समस्याएँ थी, थोड़ा-सी इस समय पर अगर आप उस ओर ध्यान दे लेंगे, क्योंकि सेकंड ओपिनियन लेना या फिर हमारी वैदिक पद्धति के अनुसार चिकित्सा पद्धति को अपनाना आपके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध होने जा रहा है। यह आपके जीवन में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ सकता है। अब चर्चा करेंगे उपायों की। सबसे पहले ओम कीम केतवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला इस मंत्र का अपनी सुविधानुसार जप करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम सिद्ध करेगा। इसके अतिरिक्त देखिए अंग भंग लोग, देखिए आप देखते हैं अंग भंग लोग, क्योंकि केतु भी अंग भंग ही है। अंग भंग लोगों को महीने में 1 बार या प्रत्येक शनिवार, मंगलवार या गुरुवार को भोजन कराना, ये आपके केतु को बहुत अच्छा करेगा। अभावग्रस्त बच्चे, देखिए आप अपने आसपास बहुत सारे अभावग्रस्त बच्चे देखते हैं, ऐसे बच्चों को खिलौने देना, क्योंकि खिलौना भी केतु का ही कारक होता है और ये जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं ये भी केतु के कारक होते हैं। खिलौना देना या इनको टॉफ़ी वगैरह देना या समय-समय पर इनको किसी भी चीज़ को ऐसी चीज़ को मुहैया कराना जिससे ये प्रसन्न हो सकें।